Hello guys, good evening all. Jai Shri Vishnu Deva to everyone. Priya guys, I hope all of you are very fine with God bless to all of you. तो सभी मित्रों को सादर प्रणाम। तो प्रिय गाइज, अभी का जो सेशन है, अभी शाम को अभी 6 बज चुके हैं और शाम का जो एक सेशन कल से जो रखा गया है, धार्मिक रखा गया है, आप सभी मित्रों के साथ धार्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए, कुछ कथाएं जो हैं, अनसुनी कथाएं शेयर करने के लिए। जैसा कि कल की कथा में भी, कल के पहले चैप्टर में भी हमने प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता, उनकी जो बड़ी बहन शांता जी के बारे में भी आपसे चर्चा की। फिर मॉर्निंग के भी सेशन में, जो मॉर्निंग का एक सेशन पूजा पाठ का होता है, उसमें भी हमने आपके साथ एक कथा शेयर की, जो राजा दशरथ और कौशल्या के जो बहन और जो उनके रिश्तेदार वगैरह से संबंधित थी, एक पुराण कथा थी। अभी उससे ही आगे एक नेक्स्ट चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 भी इसी प्रकार से है, जो प्रभु श्री राम की जीवनी से ही आधारित है, उन पर ही आधारित है, उनके आसपास ही है। कि प्रभु श्री राम की जो रामचरितमानस से या रामायण है, या जो भी रामायण अलग अलग ग्रंथों में पाई जाती हैं, तो उसी तरीके से अनसुनी कुछ कहानियाँ हैं जिनके चैप्टर हैं। तो आज प्रिय गाइस, ये 3rd चैप्टर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसकी फीडबैक कमेंट्स के रूप में ज़रूर दें। यूट्यूब योगेश राजपूत पर और फेसबुक योगेश राजपूत पर आप अपने कमेंट्स, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी क्रिया विचार जो भी देना चाहें ज़रूर दें। और मुझे भी फीडबैक में अपने 10 नंबर में से कुछ नंबर दे सकते हैं इस कथा के साथ जुड़े हुए विषय चर्चा के लिए, कि आपको किस तरह से ये कथाएं आपको पसंद हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपको आगे भी सुननी है। तो वैसे रेगुलर रहेंगी, लेकिन आपकी फीडबैक के साथ रहेंगी। आपका भी विचार इसमें ये है कि आप भी विचार ज़रूर पेश करें, अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तो अभी की जो 3rd चैप्टर में है, वो है कि रावण को राम के किस पूर्वज ने ये श्राप दिया था कि उनके वंश के व्यक्ति के द्वारा ही रावण का विनाश होगा। रावण को प्रभु श्री राम के किस पूर्वज ने श्राप दिया था कि उन प्रभु श्री राम के वंश के व्यक्ति के द्वारा ही उनका विनाश होगा। तो राजा अनरण्य और रावण के बीच युद्ध की कहानी इस प्रकार से है। राजा अनरण्य थे और रावण, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जो युद्ध बहुत भयंकर था। जब रावण में एक के बाद एक कई राजाओं को हरा दिया रावण ने। रावण बलशाली था, सब जानते हैं, बहुत बलशाली था, राक्षस था, बहुत विद्वान था, जो भी बहुत चीज़ों का उसको ज्ञान भी था, उसके पास बहुत अपार शक्तियाँ थीं। उसने बहुत तरह के राजाओं को, बहुत प्रकार के अनेक राजाओं को हरा दिया। फिर उसकी एक युद्ध हुई राजा अनरण्य के साथ। तो राजा अनरण्य और रावण के बीच जब युद्ध हुआ, रावण ने एक के बाद एक अनेक राजाओं को हराने के बाद अरण्य के साथ युद्ध किया। राजा अनरण्य अपनी सेना के साथ रावण से युद्ध के लिए उतरे मैदान में। रावण ने अग्नि के विस्फोट से राजा अनरण्य को भस्म करने का प्रयास किया, लेकिन अनरण्य बच गए। अनरण्य ने रावण पर अनेक बाण चलाए, लेकिन रावण के कवच, जो उनका सुरक्षा कवच था, जैसे टूंडी में अमृत था या जो भी कवच पहनते थे, तो राजा अनरण्य के अनेक प्रकार के अग्नि बाण, तरह तरह के जो शक्ति बाण चलाए राजा अनरण्य ने रावण के ऊपर, लेकिन रावण बच गए। रावण को कवच ने सुरक्षा प्रदान की और रावण का जो कवच था उससे उनकी रक्षा हुई। रावण ने अनरण्य के सर पर प्रहार किया। उसी युद्ध के दौरान रावण ने राजा अनरण्य के सर पर प्रहार किया और राजा अनरण्य जमीन पर गिर गए। गिरते समय राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और ईश्वरीय विधान के मुताबिक भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर
इस अभिशाप को पूरा किया। तो प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो प्रभु श्री राम ने फिर आगे रावण का वध किया और राजा अरण्य की इच्छा के अनुसार जो उन्होंने रावण को श्राप दिया था, तो राजा अरण्य के वंश के ही महान राजा दशरथ, जिनके पुत्र प्रभु श्री राम अपने स्वर्णपूर्ण शब्दों से इच्छामृत वंश का, रावण के वंश का अपमान किया, इसलिए राजा अरण्य ने रावण को महाश्राप दिया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। तो ये कुछ कथाएं हैं, इनके चैप्टर हैं रामायण से संबंधित, कि किस तरह से रावण को कहाँ से श्राप मिला और कैसे प्रभु श्री राम के द्वारा उनका अंत हुआ। तो ये अनसुनी कथाएं हैं जो रामायण से अनसीन होती हैं, जो एक तरह से बैक सीन ऑफ कैमरा हैं या जहाँ पर ग्रंथों में लिखी हुई नहीं पाई जाती हैं, वो चैप्टर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको भी अच्छी लगेंगी और जो हमारे नवयुवक पीढ़ियाँ हैं उनको भी अच्छी लगेंगी। तो आप सभी मित्रगण अपने कमेंट्स, अपने विचार ज़रूर पेश करें। मुझे आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर। तो सभी मित्रों को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। एक नया चैप्टर फोर्थ फिर आपके साथ कल मॉर्निंग में पेश करूँगा। तो आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। तो बाय बाय, जय श्री राम, जय हनुमान।